गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 26 Feb 2021। यार ये दिन तो सबको याद रहेगा। क्या पिटा है मार्केट आज। नंबर्स की बात कर लेते हैं तो सेंसेक्स इज डाउन बाय 1939 पॉइंट्स, 3.8%। निफ्टी इज डाउन बाय 568 पॉइंट्स, 3.76%। अब मेरे हिसाब से तो मैं इसको क्रैश कहूँगा। अब मेरे पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो ना ही पूछे तो बेहतर है। सब ब्लड बात है, हर जगह पे लाल ही लाल। तो ये डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये हुआ क्यों आज, व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड दिस क्रैश। नाउ अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, रात की जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी विच वाज द स्टॉक मार्केट न्यूज़, सो दैट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उस टाइम पे जो यूएस मार्केट्स थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ही एक नेगेटिव ट्रेंड ही दिखा रहे थे। सो वी डिस्कस दैट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स दैट इंडियन मार्केट्स और नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स, नॉर्मल मार्केट्स जो और भी दूसरे मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स, जहाँ पे भी आप सोच सकते हैं, वो कभी कभी ऐसे यूएस मार्केट्स को मिमिक करते हैं, जो कि हमने देखा कि उन्होंने किया भी। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट कल के यूएस मार्केट्स की बात, सो DOW जोन्स which is one big market for US, it was down by 559 points. So ये मार्केट भी कल डाउन था। अब द रीजन बिहाइंड दिस इज, आई वॉज गोइंग थ्रू, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स अभी देखे, ऑनेस्टली बहुत सारे वीडियोस भी अभी यूट्यूब से आ गए हैं दूसरे यूट्यूबर्स, और सरप्राइजिंगली आई मस्ट कॉल इट अ बिट फनी, बट दे आर कोटिंग रीजंस लाइक मार्केट में कोरोना बहुत है तो इसलिए मार्केट क्रैश कर रहा है, एंड यू नो द लिस्ट इज एंडलेस, बेसलेस स्टॉक्स। सो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि मार्केट बेसिकली गिरता है क्यों। कहीं पे भी कोई भी सेलिंग या बाइंग प्रेशर जब आता है मार्केट में, तो मार्केट ऐसे जब गिरता है या ऐसे करेक्ट होता है, आप करेक्शन कह लो, क्रैश कह लो, ये होता क्यों है। ये आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल बायर्स या रिटेल सेलर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इनके लिए नहीं होता। ये प्रेशर बेसिकली जनरेट होता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे जो हमारे FIIs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनके पास बड़ा पैसा होता है। नाउ जब ऐसे लोग, जब ऐसे इंस्टीट्यूशंस मार्केट में सेलिंग करते हैं, देन ओनली दिस सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, एंड देन we retail investors just go with the flow and we also start selling. And what happens is, due to the selling pressure, obviously because the market is running on a demand and supply thing, so इसी रीजन से मार्केट का प्राइस गिरने लगता है। अब द पॉइंट इज, इफ जैसे मैंने बताया अभी कि अगर मार्केट गिरता है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, इन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए पहली अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या हो गया कल या आज, या जैसे भी आपको ये लेना है, आज की मान लेते हैं, ऐसा क्या हो गया आज मार्केट में कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मोस्टली मार्केट से निकाल लिया। Before we go into that, we will just, I have noted down the numbers, and these numbers are based on NSE website. मैंने उन्हीं की वेबसाइट से लिया है। So आज देख लेते हैं FIIs, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहते हैं, उन्होंने आज जो टोटल नेट बाइंग करी थी मार्केट में, दैट वाज 22,163 करोड़ रुपीस की, wherein if I talk about their net selling, so the net selling was for $30,458, 30,458 crore rupees, not dollars, sorry, all the figures are in INR, crore rupees. So if we talk about their net transaction, that FIIs की net transaction आज कितनी रही, so that was basically in negative, and that was 8,295 crores of net selling.
इफ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सरप्राइजिंगली इन दैट पोर्शन, इनकी अगर हम नेट नंबर्स की बात करें तो द नेट नंबर्स आर इन पॉजिटिव. आई गेस 1499 crore rupees of net buying. So these are the numbers that मेरे को ये एनएससी की वेबसाइट से मिले हैं, तो आप भी जाके इनको चेक कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ गूगल पे जाके ये लिखना है कि FIIs एंड DIIs नेट डेटा फॉर टुडे, एंड देयर विल बी द फर्स्ट लिंक विच यू विल गेट, एंड आपको एनएससी की वेबसाइट पे ये डेटा मिल जाएगा. अब दोस्तों आते हैं, बात करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों हुई इतनी बड़ी नेट सेलिंग. So the first reason behind this is, I have noted down, the first reason is the rise on bond yield. The rise on bond yield, I repeat myself. Now, what I am talking about? I am talking about US markets में जो GSEC values हैं, those values are now up to 1.47%. Now, I want to discuss this, that what exactly this GSEC is and 1.47 से मेरा इसका क्या मतलब है. Now, before we go into technicalities, I explain and start confusing you on all this. First, we have to understand that जब भी एक institution के पास बहुत सारा crores, trillions of money होता है और उसको कहीं invest करना होता है, तो उसके पास दो options होते हैं. या तो वो जाता है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, जो कि शेयर मार्केट है, जहां पे हम ये सेल परचेज करते रहते हैं, और या तो वो इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. अब इन दोनों मार्केट का जो सबसे बड़ा, या इन दोनों आप मान लीजिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि द इक्विटी मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं. हमें नहीं एग्जैक्टली पता होता कि एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है. However, if we talk about government securities, जिसे हम GSEC कहते हैं in short form, वहाँ पे अगर हम अपना कोई भी पैसा लगाते हैं तो returns are fixed. Now the point is, when we talk about, if we talk about 10-year GSEC numbers, जो अभी से अगर हम पिछला डेटा देखते हैं GSEC का, so that was somewhere around 0.33% only. So I am talking about the government securities, and when I am talking about government securities, we are only and only discussing US government securities की बात कर रहे हैं हम. मतलब US में जो गवर्नमेंट अपनी कोई भी स्कीम लाती है कि अपने लोगों को वो कहती है कि भैया हमें 10 रुपये या 100 रुपये लगाओ और इतने साल बाद आप 150 या 160 रुपये लेके चले जाना. Now the point is, when government इंट्रोड्यूस सच स्कीम, वो स्कीम के अंदर आपको श्योरिटी होती है कि भाई अगर मैंने अपना पैसा लगाया तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं. ये आपके और मेरे साथ भी होगा अगर हमें भी इंडिया में ऐसे कोई ऑप्शंस मिलें. फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर हमको कल को कोई ऐसा ऑप्शन दे दे कि भाई हम अपना पैसा 20% या 30% बढ़ा सकते हैं ईयरली बेसिस पे पोस्ट ऑफिस में डाल के या किसी गवर्नमेंट बैंक में डाल के. सो आप मुझे बताएं, क्या आप लिटरली अपना पैसा इक्विटी मार्केट से नहीं निकालेंगे? क्या आप स्टिल इस अनसर्टेनिटी में फंसे रहेंगे कि भैया कल कहाँ जाएगा, आज क्या करना है, कितनी बाइंग कितनी सेलिंग? So the exact same thing happened in US also. So the global GSEC values of government securities in US has gone substantially up. If we talk about the past value, it was 0.33% only. So I am talking about US GSEC government yield. So इसका मतलब कि हमारा जो पैसा जब हम यूएस की किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या वहाँ के लोग जब डालते थे, वहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब उनको उस पैसे पे इतना यील्ड नहीं मिलता था. अगर हमें बात करनी हो कि अगर मुझे इस परसेंटेज को पी रेशियो में कन्वर्ट करना हो, सो ऑल आई हैव टू डू इज I will be dividing the same percentage by 100. So if we talk about 0.33%, so 0.33% का मतलब होता है 100 divided by 0.33 will give me the
P ratio for that time, which comes out to be 300. अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल से मतलब ये होता है कि अगर P रेशियो बहुत ज़्यादा है तो हम उसको ओवर वैल्यूड मानते हैं कि अगर मैं उसमें ज़्यादा पैसा लगाऊंगा मुझे अकॉर्डिंगली वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। वेरिन जहाँ पे किसी की P वैल्यू कम होती है तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि अगर मैंने इसमें पैसा लगाया तो मेरा पैसा एक कम टाइम के अंदर रिटर्न जनरेट करके मुझे दे पाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट coming back to where we started, that currently if I talk about the GSEC values, it is 1.47% as of today, and this number went up to 1.55% also. Now by what I mean is, when I talk about today's number for government securities in US, it was 1.47%. इसका मतलब बनता है कि 100 divided by 1.4% is 68. So that is the P ratio where US government securities are running right now. And if I talk about the global market for US, which is S&P 500, so that value currently, if I have to check, just allow me a moment, I'll give you the current number for that. So the current value for that is 45.01, and this data is as of 19th of Feb 2021. एक हफ्ते पहले का डेटा है ये. Now the point is, just because the P values for government securities and equity markets in US are so close, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिसके पास मोटा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, एंड दैट टू इन डॉलर्स, why would they keep their money in equity markets and अपनी दिन रात की नींद खराब करनी है? That is the reason this net selling has happened in the market and we see a crash. Now इसके कुछ repercussions भी होते हैं. अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना सारा पैसा या 50% 60% पैसा इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट से निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालने लग गई अब, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इस मूवमेंट को देख के हमें भी डर लगता है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या करें, तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम भी अपना जो भी शेयर है या जो भी हमने खरीद रखा है हम भी उसे सेल ऑफ स्टार्ट करते हैं. सो ये आप मान लीजिए कि ये एक एक्शन का एक दूसरा एक्शन है, कनेक्टेड एक्शन है ये एक, कि सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला भागा, बिकॉज उसके पास ऑब्वियस सी बात है मोटा पैसा था, और वो ये भी उसकी एक आप मान लीजिए कि उसका एक टारगेट है, बिकॉज उसको भी अपने कस्टमर्स को कुछ रिटर्न तो जनरेट करके देना ही है. तो वो भी यही सोचेगा कि यार एक काम करता हूँ, इतना टेंशन नहीं लेना है मेरे को, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल देता हूँ क्योंकि वहां से तो मुझे रिटर्न आना ही आना है, और इक्विटी मार्केट से निकाल लेता हूं क्योंकि भाई ये बड़ा टेंशन वाला काम है. इसको देख के हम भी ये सेम काम करते हैं, ऑल्दो हम सिर्फ सेल ऑफ करते हैं और शायद घर पे पैसा लेके बैठ जाते हैं. सो दिस इज द मेजर रीजन द मार्केट इज डाउन टुडे. कब तक चलेगा ये सेल ऑफ, क्या होगा, जीसेक वैल्यूज ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी? अगर जीसेक वैल्यूज और भी ऊपर जाती हैं तो हमें मार्केट में फर्दर करेक्शंस दिखेंगे गाइज. So be prepared for that situation. If I myself as an investor don't really expect that day to come. However, अगर आज की बात करें, so this is the only and only reason for which market is seeing a भयंकर crash. So आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैं इसको एक easy language में समझा पाया. मैं बहुत नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, सो इफ़ इन केस आपको कन्फ्यूजन लगा हो कहीं पे, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें इस चीज़ को. प्लीज़ मेरे को बताएं कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज आई रियली वांट यू गाइज एंड आई रियली वांट माय नॉलेज ऑफ दिस थिंग टू कम टू यू. एंड
very soon we will launch a series because I am meeting मतलब मैंने हिंदी में बात करते हैं चलो, कि बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ जिनको फंडामेंटल एनालिसिस तो बहुत अच्छी लगती है, बट उनके बारे में ज़्यादा पता कुछ नहीं है। जैसे कि पी रेशियो क्या होता, क्या है पी रेशियो, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अगर मेरे को एक लेमैन को समझाना हो पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, सो वी विल कम विथ दैट सीरीज ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आशा करता हूँ दोस्तों इस बारे में मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे पाया, और यही एक रीज़न है बड़ा जिसके रीज़न से आज मार्केट क्रैश हुआ है, which was the GSEC values are going up, the GSEC yield is going up, and the P numbers are coming down for global government securities in US, and that is the reason this sell-off has happened. So दोस्तों अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।